नमस्ते दोस्तों। आज मैं आया हूँ यहाँ पे मेरे दोस्त के रूम में और मेरा दोस्त पढ़ रहा है साइंस। अरे यार वीडियो मत बना तुम। साइंस का स्टूडेंट है। अरे मत बना यार। और ये देखो, इसके बारे में भी आप जान सकते हो। इससे भी आज सवाल पूछेंगे। ये देखो इनके कारनामे। तो अरे यार बैठ के साले ये। अरे तू वीडियो मत बना। हाँ तो मजा आएगा, बैठ जा। अरे ये आशीष क्यों तो पूछ रहा है? तो अरे मैं बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ। अरे बेसिक नहीं सवाल। मेरे को नहीं आ रहा, कुछ नहीं आता है। अरे यार बेसिक सवाल हो गए। अरे कुछ नहीं आता है। 2 सवाल का जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। पहला सवाल मैं सामान्य क्वेश्चन पूछा। अरे पर आप अपने माँ बाप के लिए क्या करना चाहते हो? अरे आशीष ये तो आपको आता ही होगा, बताइए। नॉर्मल सवाल है। हाँ नॉर्मल। अरे बहुत कुछ करना चाहता व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर पेरेंट्स? हूँ। माता पिता हाँ बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्या? माता पिता को खुश रखने के लिए। हाँ खुश करने के लिए। हाँ, क्या करना चाहते हो लाइफ में? पढ़ाई। पढ़ाई। आप कौन सी विषय के स्टूडेंट हो? साइंस। साइंस के हो तो देख भाई सच सच बताओ, साइंस में मतलब हो तो इस साल आपने मतलब पढ़ाई को कितना इम्पोर्टेंट समझा और कितने टॉपिक आपके क्लियर हो गए? अभी तो नहीं, पढ़ाई ही नहीं की हमने। बिना पढ़े पास ऐसे कैसे आप बोलोगे और पास हो जाओगे क्या? हो जाएंगे। हो जाएंगे। हाँ। धन्यवाद आपको, बधाई हो। और अभी हम पूछेंगे, नाम बताइए आपका। मेरा नाम है माय नेम इज आशीष डाबी। आशीष डाबी। यस। इन क्लास विच क्लास? 12th। आर्ट्स साइंस? आर्ट्स। सो आपके मतलब कितना कोर्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया क्या? हाँ कोर्स हो गया ना कंप्लीट पूरा? पूरा। किस में? हिस्ट्री में हो गया ओ। और ज्योग्राफी हो गया हाँ। और हिंदी में बाकी है। अच्छा तो ज्योग्राफी में भी हो गया? हाँ ज्योग्राफी क्या होती है? ज्योग्राफी भूगोल होती है। भूगोल होती है? हाँ। भूगोल की परिभाषा? ये क्या होता है? पेन घूम गया। तो चलो कोई बात नहीं, ये हाँ। सामान्य क्वेश्चन था। हाँ तो मतलब भूगोल हम क्यों पढ़ते हैं? भूगोल। हाँ भू का मतलब भूमि। हाँ। गोल मतलब पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में। हाँ पृथ्वी के बारे में। चलो ये अच्छी बात है। तो मानव विकास HDI क्या है? HDI? मानव विकास एसडीआई। हाँ HDI का फुल फॉर्म? ये पता नहीं यार। अच्छा चलो बहुत अच्छा। सॉरी सर मैं ये नहीं बता सकता। ओके यू आर वेलकम। और हम नेक्स्ट मिलने जा रहे हैं हमारे दोस्त से, विजयपाल नीनामा। सॉरी सर, गलत फहमी में आप आ गए। विजयपाल जी आप बताइए, मतलब आपको सबसे अच्छी विषय कौन सी लगती है? बट अभी बताऊंगी। हाँ सब सब अच्छी लगती है। पढ़ी तो सब पढ़ती है तो अच्छा। हाँ नहीं, पर फेवरेट कौन सी? फेवरेट हाँ फेवरेट तो अब भूगोल भी है और इतिहास और हिंदी अपनी तो। अच्छा। संस्कृत और वो इंग्लिश तो पल्ले नहीं पड़ती? हाँ पल्ले नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा। तो बेस्ट विषय आपकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री हाँ। और हिंदी। हाँ तो हिस्ट्री में मतलब आपको कौन सा लेसन्स डिफ़िकल्ट लगता है? डिफिकल्ट मतलब अच्छा है नहीं, खराब। हाँ मतलब कि डिफ़िकल्ट मतलब अलग, मतलब जैसे कि बहुत कठिन। कठिन ही हो। हाँ कठिन लगता है मेरे को विश्व विचार और इमारत नहीं हो पार्ट। अच्छा अच्छा। हाँ। विश्व विचारक और इमारतें। हाँ वो विजयनगर वाला नहीं हाँ। हाँ वाला। तो आपका मतलब 12th में कितना परसेंटेज बनाने का गोल है? टारगेट तो मेरा बहुत बड़ा है, मेरे औकात से बाहर समझो तो। हाँ 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 बिल्कुल। बट वो सब बोलते हैं नहीं, सपने बड़े देखने का सोचो, बट मैं पूरा करने का भी सोचता हूँ। हो जाएगा ऐसा लगता है। पर अच्छा तो मतलब कितने तक परसेंटेज कितने बनाओगे ये सोच रहे हो? परसेंट तो मान लो
बनने ही चाहिए, मतलब 85 तक तो। 85%। हाँ बनने चाहिए मतलब यूँ। हाँ क्योंकि आप मेहनत भी तो कर रहे हो। देखिए इनका बुक्स सेटअप देख लीजिए, और टाइम टेबल इनका मैं बता दूं आपको। टाइम टेबल कहाँ है? टाइम टेबल तो हो रहा है। हाँ ये तो अपने वो ये बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल है, हाँ। और ये इनका पढ़ाई का टाइम टेबल, और ये इनकी वॉच जिसमें बेंटेन है, और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सोनू है, इसको आप प्ले बॉय के नाम से भी पुकार सकते हो, क्योंकि ये जो बंदा बना है, मुझे लगता है पढ़ाई के लिए नहीं बना है, ये सिर्फ लड़कियां पटाने के लिए बना है। क्योंकि इसमें ये क्वालिटी अच्छे से मेरे को दिखती है। WTO यूँ बोल रहे थे ना आप? हाँ WTO। विश्व व्यापार संगठन, अच्छा अच्छा अच्छा। वही है इसका उत्तर। हाँ उत्तर वही है। इसकी मतलब स्थापना कब हुई थी, और उसका पुराना नाम क्या है WTO का? बट इसमें इतना तो नहीं बताया मैंने, देश वर्ग में खाली इसका उत्तर देखा था। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन। तो देखो इसका जो मैं अपने वो शहरी नारायण सर ने भी नहीं बताया ये क्वेश्चन, मैंने क्लास में भी बहुत बार देखा बट पर हाँ वो नहीं तो बताया। क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा ही होता है, हमें सेल्फ पढ़ाई करनी होती है। तो उसका मैं आपको बताऊं तो जैसे कि WTO का पहले जो नाम था वो था गेट, गेट। जनरल GATT, ओके, जनरल एग्रीमेंट हाँ हाँ टेरिफ एंड ट्रेड, हाँ ऐसा कुछ इसमें है भूगोल पे। सामान्य व्यापार समझौता और शुल्क। और इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, और इसका नाम बदला है WTO, विश्व व्यापार संगठन, वो जो 1995 में। 1995 में। यस। तो कैसा लगा आपको मिलके? बढ़िया। ओके, और मेरा लास्ट सवाल है आपसे, लाइफ में आपका गोल क्या है, और आप अपने माता पिता के लिए क्या कर सकते हो? क्या कर सकता हूँ? पहले तो गोल बताओ। गोल, मेरा गोल तो, सपना तो मेरा बहुत बड़ा है। अच्छा। जैसे आप औकात से बाहर ही समझो। सही है। बट मैं उससे पूरा करने के लिए बहुत कोशिश करूँगा। हाँ हाँ करनी भी चाहिए, घर वाले ही बोलते हैं, और मेरी भी ख्वाहिश है, मतलब हाँ सही है। इच्छा है उसको पूरा करूँ यूँ। हाँ सही। जैसे वो बोलते हैं सबने हमेशा औकात से बड़े देखो। अच्छा, आप भी बड़े देखते हो, मतलब मेरा कहने का मतलब है आप भी बहुत अच्छी अच्छी देखते होंगे। नहीं, औकात से बाहर ही। हाँ सपने देखते हैं, हाँ, सोच रहे हैं कि पढ़ाई नहीं होगी तो बिजनेस करेंगे। बिजनेस करेंगे, बहुत अच्छी बात है आपकी। तो मतलब किसका बिजनेस करना चाहोगे आप? हाँ आगे जाके देखते हैं। आगे जाके मतलब कहाँ, उधर थोड़ा चल के? नहीं तो ये मतलब आपको कुछ तो मतलब यूँ लगता होगा कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ तो वो कर सकता हूँ यूँ। तो बिजनेस का आपने बोला है, तो कौन सा बिजनेस करना चाहिए आपको यूँ? कपड़े की दुकान। कपड़े? हाँ चलो ठीक है। और भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। हाँ क्या है? अरे यार, अरे यार क्या हुआ? अरे आगे भी बहुत कुछ करेंगे यूँ। अच्छा, बहुत कुछ करेंगे, हाँ, मतलब सपने बहुत बड़े हैं यूँ। बहुत बड़े हैं, पर सपने कौन से हैं पता नहीं है। बहुत बड़े हैं। नहीं, सपने वो तो पता है। हाँ कौन से हैं फिर? हमारे से देखो आशीष जी, हाँ। बात ये है, गलती से हमने साइंस ले ली, अच्छा अच्छा, और साइंस में ओनली थोड़ा थोड़ा बायो में ही पल्ले पड़ रहे हैं। पल्ले पड़ रहा, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स का तो पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। अच्छा, बायोलॉजी आपने जो आपको अच्छी समझ में आती है, इतनी भी खास नहीं हूँ। पर थोड़ी बहुत उन हाँ। बाकी विषय से बायोलॉजी अच्छी लगती है। तो बायोलॉजी की मतलब मीनिंग या स्पेलिंग बोल सकते हो आप? बायोलॉजी की? हाँ। अरे यार इतना खास मत पूछो। कोई नहीं चलता है। बाकी हमारा अभी का क्या टारगेट है? क्या बस ये 12वीं पास हो जाए, फिर उसके बाद मतलब आगे का सोचेंगे। आगे का सोचेंगे मतलब क्या, किस फील्ड में जाना चाहते हो? सब्जेक्ट फिर चेंज कर देंगे। अच्छा, कॉलेज में जाके? हाँ तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि आप साइंस के लायक नहीं हो, हाँ। या फिर आपके लायक साइंस नहीं है।
नहीं, हम साइंस के लायक नहीं है। अच्छा, ये अच्छी बात है। और ये धोखा बहुत मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है, जो क्लास में एक दो चार, जिसे हम बैक बेंचर नमूने। नमूने, हाँ। अपने आप को नमूना कहना अच्छा लगता है, मेरे को लगता है सही है, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो नमूना कहने लायक। और कुछ? और तो क्या सोचा है, कॉलेज अपने मतलब सब्जेक्ट चेंज करके कॉलेज में जाके थोड़ी अच्छी सी किसी मतलब अच्छी सी पढ़ाई करके मतलब किसी में। अच्छा अच्छा, चलो लास्ट क्वेश्चंस। हाँ, आप मेरे बारे में मतलब क्या सोचते हो? आपके बारे में मैं बहुत कुछ सोचता हूँ। क्या? ये बंदा सब कुछ कर सकता है, तो फिर मेरे को लगता है कि ये बंदा सब कुछ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? पर मेरे दिमाग में इस बेहतर है कि सबको भगवान एक जैसा तो दिमाग नहीं मतलब देते हैं। मेरे बारे में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा क्यों लगता है? क्या क्वालिटी है मेरे में, या फिर किस चीज़ को लेकर आप ये कहते हो कि ये बंदा सब कुछ कर सकता है? बंदे को नॉलेज और बहुत कुछ है यूँ, पढ़ाई का नॉलेज है, हर बात का नॉलेज है यूँ। अच्छा अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे मेरे बारे में? मैं तो सबके बारे में अच्छा ही सोचता हूँ। हाँ, वो तो हर कोई सोचता है, पर फिर भी मेरे को लेकर या फिर फिर भी आपकी विचारधारा क्या है? जैसे मेरी भी बात कहता हूँ कि मेरे घर वाले भी इतने मतलब जानकार है सब, जैसे तो पूरा घर वाले समझो तो सही है। पढ़े लिखे भी है और नौकरी भी है एक दो की। हाँ हाँ, बट पर उन्होंने मुझे मतलब यूँ पढ़ने में वो पढ़ाया है, बट पर समझाया नहीं कैसे पढ़ना है और क्यों, मतलब खास वो यूँ सिखाया नहीं कैसे क्या करना है नहीं यूँ। फिर मैं ऐसा ही पढ़ता था और जाता स्कूल नहीं, अच्छा। तो बैग रख के फिर खेलने जाना वही करा। फिर मैं हॉस्टल में आया, फिर अनुभव आया क्या करना है लाइफ में। अच्छा, मतलब फिर सब। 8वीं 9वीं तो ऐसे ही निकाल दिया। आए हॉस्टल में और रोए नहीं, यूँ दिन निकाले रहे और आर्चरी किए, फिर कुछ खास नहीं। ओके ओके, तो मेरे बारे में मतलब क्या सोचते हो, मैं यही जानना चाहता हूँ प्लीज़। यूँ हाँ बट तू अच्छा करना चाहता है तो कर भी सकता है, नहीं तेरे पर निर्भर है वो तो। हाँ, वो तो है, सही है, खुद के ऊपर वो तो है। लेकिन प्रेजेंटली प्रेजेंटली तेरा जो टारगेट तो देखो मेरा है, अच्छा टारगेट है वैसे तो। और पर टारगेट कौन सा है यूँ? टारगेट तो मेरा ये है कि मैं पहले गवर्नमेंट जॉब हासिल करूँ, पर गवर्नमेंट जॉब चाहे वो तो कौन सी भी जैसे हो, बिकॉज कौन सी, हाँ बहुत सारी नौकरी है, बट मेन मेन तो मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है। उसका तो कुछ होगा ही, नाम वाम। नाम तो है, मैं शेयर करना चाहूँगा ज़रूर आपके साथ। आज ये अपना वो क्या बोलते हैं, स्पेशल दिन मान ले तो आज आया है तो बहुत दिन बाद कुछ खास लेके आया हो कहीं, नहीं सुन से नहीं। सही है सही है। तो हमारा ड्रीम भी बता देंगे और तेरा ड्रीम तुम भी बता दे, शेयर हो जाएगा आज के दिन। बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा मैं आपके सामने। तो देख सकते हो मेरे को, मेरा ड्रीम है RAS बनना। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। पहले तो उसके लिए ग्रेजुएशन करनी होगी, ग्रेजुएशन करने के बाद कोचिंग्स लेनी होगी, अगर कोचिंग नहीं लेते हो तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करनी होगी, और उसमें होगा RPSC एग्ज़ाम्स। UPSC नहीं, RPSC, यस। UPSC IAS बनने के लिए होता है, और RAS बनने के लिए RPSC। IPS से बड़ा है? नहीं, UPSC बहुत बड़ा है, वो इंडिया लेवल का है, और RPSC राजस्थान लेवल का है। तो उसमें पहले तो प्री होगी, फिर मेंस होगी। प्री होगी वो होगी 200 नंबर की, और मेंस होगी 800 नंबर की, जिसमें 5 पेपर होंगे। तो 5 पेपर अलग अलग होंगे, और प्री होगी वो MCQ की होगी 200 नंबर की। कितने नंबर हो गए? 1000 और 200 नंबर का इंटरव्यू होगा। 1200। यस, 1200 में से आप किस नंबर पे आते हो, आप क्या डिज़र्व करते हो, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। पर बट नंबर कितने लाने पड़ते हैं उसमें? 1200। वो मेरिट बनती है। यस, पर मेरिट आज तक कितनी मेरिट रही? आज तक मेरिट तो क्या, वो नंबरों पे डिपेंड करता है कि बंदा किस लेवल तक है अभी। इसके बाद उसकी मेरिट जारी होगी,
फिर राजस्थान में कौन कितने पद पे आया है, कौन से स्थान पे आया है, वो सब जारी करेंगे। इसके बाद उसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अगर उसकी पर्सनालिटी अच्छी निकली, वो लायक है उस पद के, तो उसको वो पद मिल सकता है। और ये मेरा ड्रीम है। ड्रीम तो क्या बोलूँ मैं, मेरा एम है ये। सपना तो सपने होते हैं, सपने कभी पूरे नहीं होते। मैं ड्रीम्स नहीं मानता उनको, एम मानता हूँ। यस। अब बताइए आप मेरे बारे में। मैं तो ये सोचता हूँ कि तेरा लक्ष्य पूरा हो जाए। मेरी तो यही कामना है। हाँ, कामना तो ज़रूर रहेगी आपकी, बट जो भी मैं हॉस्टल में जैसे कि एक्टिविटीज़ करता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो, ये बताओ मुझे। तू जो भी करता है वो बहुत बेहतर करता है। अच्छा। तू जैसे पहले से तेरा इसमें अनुभव है यूँ मान ले। अच्छा। और कुछ देखो, सोनू भाई को बोलूँगा तो अभी सोनू भाई रुकेगा नहीं। हाँ, बाकी क्या वो तो रूम पार्टनर है, तो उससे थोड़ी ज़्यादा वो बातचीत है, इसलिए तेरे उसको ज़्यादा जानकारी है तेरे बारे सही में। सही सही सही। हाँ, इसलिए अगर मेरे पर ज़्यादा हाँ नहीं फिर भी बोलूँगा। अपन अब पड़ोसी है, क्योंकि पड़ोसी भी बहुत कुछ जानते हैं। हाँ जानते हैं, बट पर खुल के नहीं जानते। रूम में और बाहर तो बहुत डिफरेंस होता है उसमें। बिल्कुल डिफरेंट तो होता है। तो आपका बहुत स्वागत। आपने जो कुछ भी बताया आपके बारे में, मेरे बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने एम्स के बारे में। और सोनू, और मैं तो यार बहुत आपके बारे में सोचता हूँ यार, देखिए इतना सोचता हूँ कि मतलब ये दिमाग सबके अंदर नहीं होता है यूँ। नहीं मतलब भगवान ने सबको ऐसे हाँ बनाया है, पर बनाया वो इंसान के ऊपर निर्भर है कि वो क्या करना चाहता है। हाँ बाकी उसको कोई समझाने वाला भी चाहिए, हाँ। तो बट वो कुछ कर सकता है। पर मेरे भी घर वाले मुझे वो समझाते ऐसे ऐसे करना है, पर मैं भी आज इस मैंने जगह पर मतलब बट नहीं होता यूँ, इस लेवल पे नहीं होता यूँ। मैं मेरे अंकल भी टीचर है, उनसे भी मिल चुका, पर ये मेरे को आशीष के अंदर देखने मिला, वो देखने नहीं मिला है। वो भी टीचर है और बहुत बहुतों को मैं मिला हूँ, मतलब बड़े बड़े को, हाँ, पर ये आज तक मुझे किसी में देखना नहीं मिला है। सच कह रहे हो या फिर बना के बोल ये रहे सच कह रहा हूँ, हो? ओ यार, थैंक यू। मैंने एक भी बात झूठ नहीं बोली क्या? सच ही, क्योंकि मैं मिल चुका हूँ। अच्छा। मैं आज घर ही रहता कि तो फिर बाई चांस जैसे वो बासड़ आते नहीं है लड़के सूट पहने, ऐसे घूमता रहता है क्या? और मेरी तो बर्बादी हो जाती, मैं तो पूरा मतलब इस साल चला जाता, फिर तो मैं गया यूँ। हाँ, तो हॉस्टल में रह के आप मतलब क्या सीखे, और आप बता सकते हो कुछ हॉस्टल का लाइफस्टाइल आपको कैसा लगा? ये देखो, हमारा आखिरी साल है ये, और आखिरी साल में लगभग 2.5 महीने बाकी है। आई थिंक 2.5 नहीं, 2 महीने बोले तो। 2 महीने हाँ जे एग्जाम भी होकर। हाँ, एग्ज़ाम को मिला के। हाँ तो सोनू जी, आप मतलब हॉस्टल लाइफ में सबसे ज़्यादा इंस्पायर किससे हुए हो, सबसे ज़्यादा सीखे किससे हो, और क्या सीखे हो, ये बताओ। हाँ, सबसे ज़्यादा दोस्त से सीखे हम। सही है। मतलब वैसे वाल्डन सर ने तो इतना खास ध्यान नहीं दिया, सही है। बस दोस्त से रहना, किसी से बात करना, सही है। पढ़ाई कैसे करे, सही। हर बात। मतलब गांव में रहते थे तो ये सब पता नहीं था हमको कि कैसे किस टाइम पढ़ा जाए, कब पढ़ना है, और कैसे दोस्तों से व्यवहार करना है, बड़ों के सामने कैसे व्यवहार करना है, वो भी। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा मतलब आप किस दोस्त से सीखे हो या फिर किस टीचर से सीखे हो? मैं तो टीचर्स से भी ज़्यादा मेरे दोस्त से सीखा हूँ, क्योंकि टीचर्स से पे तो हमारा ध्यान ही नहीं था, और स्कूल तो खास जाते नहीं है। अच्छा अच्छा। और दोस्त का नाम ले तो? आशीष नाम का दोस्त है एक मेरा। वो यार, मैं पहली बार हॉस्टल में आया था तो किसी से मेरी जमती नहीं थी, मैं मतलब अनजान सा लग रहा था मेरे को, अकेलापन महसूस हो रहा था। बिल्कुल। तब जाके एक दिन हुआ था, और दूसरे दिन आशीष नाम का दोस्त मिला था। 2 दिन गुजर चुके थे। अच्छा। फिर उसके बाद कौन आशीष? हाँ, आशीष डामोर। हाँ, यूँ बताओ ना। हाँ, ये जो इंटरव्यू ले रहे हैं वही। तो ये हमारा मतलब ज़्यादा हॉस्टल लाइफ ज़्यादा रही नहीं है, बिल्कुल। 1.5 महीना ही बाकी है, पर उसमें बहुत कुछ हमने सीखा है। अच्छा। इतना सीखा है कि लाइफ में ये बहुत याद आएगा।
सही है। हॉस्टल में आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन सा लगता है आपको, जो आपकी आपकी हर बात सुनता है, आपको समझता है और आप भी उसकी बातों को समझते हो, ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड हॉस्टल में? हॉस्टल में मैं सबको मतलब इतना मानता हूँ दोस्त सब, बाकी सब ऐसे लड़के तो नहीं हैं हॉस्टल में, बट पर बहुत अच्छे लड़के हैं। आधे जैसे अपने मान लो 12th वाले भी है, आधे 11वीं वाले भी है, कुछ कुछ छोटे लड़के भी हैं जो बात मानते भी हैं और वो कुछ बात कहते भी हैं। एक को तो अब नहीं कह सकता हूँ, अरे कोई तो क्लोज होता है, यूँ कोई क्लोज close होता है। है। पर मैं आपके एक को नहीं मतलब मानता हूँ, हर बट मेरे जो दोस्त हैं ना, मेरे साथ रहते हैं हाँ, और सब बात मतलब शेयर सब करते दोस्त हैं। ही है, मतलब पर कुछ प्राइवेट बात भी, मतलब हाँ, कुछ कुछ प्राइवेट बात होती है, सब कुछ आप जिसके साथ शेयर करते हो हाँ और तुम्हें लगता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या वो भले मानता हो ना नहीं मानता हो, वो डिपेंड नहीं करता आप किसको मानते हो। मैं जब 11वीं में रहता था, नहीं शायद 8वीं में, हम्म यूँ हम्म हम विष्णु न्यू आए थे पहले, हम्म, फिर मैं हर बात यूँ शेयर करता था, यूँ कुछ भी। अच्छा। जैसे अभी अपन इतने बड़े हो गए कि जैसे वो कुछ भी लड़कियों वाली न्यू सब, मतलब विष्णु से? हाँ, विष्णु से मैंने ज़्यादा शेयर की ऐसी बातें। हाँ, मेरे को भी लगता था कि विष्णु और तुम्हारी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी है। बहुत ज़्यादा गिरी थी। मैं भी वो सोच but- रहा था कि ये बंदा नाम क्यों नहीं ले रहा है उस बंदे का। देखो तो देखो जो है वो सब रियलिटी बताना चाहिए पहली बात तो, ऐसे घुमा फिरा के बात नहीं करनी चाहिए। बट पर है कि मैं ये सोचता हूँ कि वो शायद वो मेरे से दूर रहता है, बट वो रितेश के साथ रहता है, पर वो मेरे को दोस्त मानता हो या नहीं मानता हो, बट मैं दिल से उसको मानता हूँ यूँ। वो मानता नहीं मानता वो उसकी मर्जी, बट उससे मैं हर बात शेयर करता था पहले। अच्छा। साथ में एक बेड पे सोते थे, एक और मैं एक रासपा लड़का था, बहुत क्लोज मानता हूँ उसको। वो मेरे को मानता कि नहीं मानता उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। अच्छा अच्छा। और फिर आप आ गए। और ये वीडियो अब मतलब हम बहुत बड़े हो जाएंगे, जैसे तब वो तक अभी ये आगे वीडियो वो हम देखेंगे। विनय विनय, हाँ विनय बहुत सोनू जी आप बताइए आपकी लाइफ में कौन सबसे बेस्ट, या फिर कहे तो आपको मेरी लाइफ में तो आशीष नाम का लड़का है बेस्ट, वही यार, ऐसे आशीष नाम का लड़का ये नहीं होता है, मतलब आशीष हाँ, दामोद। यस। यस, फिर बाकी मतलब बहुत कुछ नहीं सीखा। नहीं, मैं तो हूँ ही सही, चलो ठीक है, पर और भी कुछ तो होगा कि हाँ, और पर भी- पहला स्थान आप मेरे को देना चाहोगे यूँ? हाँ, पहला स्थान आपको। और वैसे तो बहुत सारे हाँ, वही। दोस्त है यूं। सही है। मुझे नहीं लगता कि, मुझे नहीं पता मैं मतलब हाँ इतना डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मेरे को लगता है, बट आपकी जो मेंटालिटी है मेरे पे, हम्म। ये प्रूव करती है कि मैं बेस्ट हूँ। पर ये हॉस्टल लाइफ अपनी कई दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगी, और ये वीडियो जब तक अपन कामयाब नहीं बन रही है नहीं होंगे, तब तक मतलब ये वीडियो रहेगा और देखेंगे। बिल्कुल। चलो अब मेरी और कम मतलब कैमरा करो, हाँ और आपका जो भी डाउट है हाँ मुझसे मतलब, ये मैं ये नहीं कहता कि मुझसे मतलब करो, लेकिन आपके अंदर जो सवाल आते हैं वो मेरे से पूछ सकते हो, शायद मैं उनके जवाब दे सकूं। थोड़ा बहुत हमारे जैसे मतलब नॉर्मल लड़के के लिए, नॉर्मल लड़के नहीं समझो मतलब यार अपने आप हाँ कोई नहीं, मतलब हमारे जैसे मतलब हमारे लिए कुछ को। मोटिवेट। नहीं नहीं नहीं, मोटिवेट किया, मोटिवेट तो हम रोज देखते ही हैं। हाँ, पर मतलब थोड़ा बहुत यूँ ना मतलब आप ग्रुप मेरे में, आप क्या जानना चाहते हो मतलब ग्रुप में। हाँ, आप जो कुछ भी मेरे से पूछना चाहते हो मैं खुल के बताऊंगा मेरे बारे में, समझ गए? हाँ। चलो। तो आशीष भाई, आपका प्लान अभी बारी बात क्या है? देखिए, प्लान की बात करें तो 12वीं बाद में ग्रेजुएशन करूंगा, हाँ हाँ, चाहे वो कितने साल की होगी? ग्रेजुएशन मतलब कॉलेज, कॉलेज। 2 साल बीए करो, या फिर जैसे कि अपन आज के स्टूडेंट हैं तो बीए करेंगे उसके हिसाब से, तो ग्रेजुएशन में कंप्लीट करूंगा। इसके बाद में अभी तो मैं 16 महीने ना, हाँ ना, 16 साल और 6 महीने का लगभग हूँ।
तो जैसे मेरे ग्रेजुएशन होगी कंप्लीट और मेरी उम्र भी हो जाएगी 18+, हम्म तो इसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, चाहे वो कौन सी भी वैकेंसी हो। हम्म और उसमें मैं तैयारी तो मैं अभी से स्टार्ट कर दूंगा, ये सोच रहा हूँ क्या करूँगा वो तो। और इसके बाद मेरा ड्रीम तो नहीं बोल सकता, एम बोल सकता हूँ। हाँ तो वो मैं पूरा करने में पूरा डेडिकेशन, हाँ समर्पण, सेक्रीफाइस, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, जो कुछ भी लगता है मैं देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और कुछ आप? और कुछ और क्या पूछना? मैं यूँ बोल रहा हूँ, आपको इस हॉस्टल में आके कैसा लग रहा है? हॉस्टल में आके तो क्या मतलब, मेरे 3 साल हो चुके हैं, ठीक है। हाँ और जितना मैं पहले जानता था इससे कई गुना यहाँ आके मैं जाना हूँ। अगर मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बोले हाँ तो हॉस्टल से शुरू होता है, क्योंकि हॉस्टल एक इंसान को इतना मजबूत बना देती है कि वो चाहे कहीं पर भी रहो, कौन सी भी परिस्थिति में रहो, बंदा उस लेवल। परिस्थितियों से लड़ लेगा, मेरे को लगता है। क्योंकि यहाँ पे हमें जो माहौल देखने को मिलता है उसके अनुसार बता रहा हूँ। सही बात है। तो हो सकता है आप कौन सी भी परिस्थिति में फंस जाओ, बंदा हॉस्टल में रहने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें खाना किस प्रकार का मिलता है, रहन सहन किस प्रकार का है, हमारा रिश्तेदारी किस प्रकार की है दोस्तों के साथ, सही बात है। ये सब कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है। हम्म और लाइफ में सरवाइव किस प्रकार करना है, पहली बात तो ये भी यहाँ पे सीखने को मिलता है, मेरे को लगता है। और कुछ? और कुछ तो कौन सा सवाल रह गया आपका? मतलब जो कुछ भी जानना चाहते हो हम्म मैं बताऊंगा मेरे बारे में। फिर ये अपने बोर्ड एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट का आपका टारगेट क्या है? रिजल्ट का टारगेट देखिए तो रिजल्ट की मुझे चिंता तो नहीं है, पर मैं एफर्ट्स पूरे डाल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं जितना हो सके उतनी मेहनत कर रहा हूँ अभी। मैं ये कोई बात बना के नहीं हाँ बोल रहा ये हूँ। बात सही है। आप जानते होंगे। हाँ जानता हूँ। तो मैं लगभग दिन में कितने घंटे पढ़ता हूँ वो आप ही बताओगे, आप बता दो, क्योंकि आप मेरे रूम पार्टनर हो। और मैं मेरे मुंह से कहूँगा तो ये शायद अच्छा नहीं लगेगा। ये मतलब ये बंदा कभी 7 बजे से बैठ जाता है तो शाम की 3-4 बज जाती है। ये सही बात है और मैंने उसको नोटिस भी किया है। और अभी 8 बजे बैठ जाता तो सुबह 3 बज जाती होगी, 3-4 तो सही। और अभी एग्ज़ाम पास में आ गई तो 5 भी बज जाती होगी। देखो सोनू ने बता ही दिया है, मैं इतने मतलब 24 घंटे में से लगभग 12-13 घंटे में देता हूँ हाँ कुल मिला के। बात ये है। तो मेरा मतलब ये है कि आप पढ़ाई में कितने घंटे दे रहे हो हाँ ये बात तो अलग है, लेकिन उन घंटों में आप कितना हासिल कर पा रहे हो वो बड़ी बात होती है। सही बात है। चाहे आप कितना भी उस चीज़ को टाइम दो, लेकिन उस चीज़ से रिजल्ट कितना आ रहा है वो मैटर करता है। चाहे आप उसको 6 घंटे दो या 12 घंटे दो, फर्क नहीं पड़ता। आप उसमें से कितना हासिल करते हो, क्या क्या सीखो हो, वो सब कुछ मैटर करता है। सही बात है। दूसरा तो क्या 12वीं के बाद ग्रेजुएशन थोड़ी वो दूसरा भी कुछ करोगे, जैसे सीएटी है मान लो। ये तो नॉर्मल एग्जाम तो होती है। हाँ वो तो normal देनी ही exam- पड़ती है। normal 12वीं exam तो मैं वैसे देनी पड़ती है, सब हाँ compulsory है। 12वीं के बाद और भी देनी मेरी पड़ती है। प्राइवेट लाइफ में जो कुछ भी जानना चाहते हो आप मेरे से बेझिझक होके पूछ सकते हो, मैं आज पूरा बताऊंगा। जैसे मेरी और सुनील की गर्लफ्रेंड है ही सही, हाँ पर आप कब गर्लफ्रेंड बनाना चाहोगे? हाँ वो बता दो। अच्छा, गर्लफ्रेंड कब बनाना चाहूंगा यूँ? हाँ देखो वर्तमान में मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं। हाँ बनाना कब चाहोगे वो तो हमको भी पता है कि नहीं है अब। हाँ, अब तो नहीं है तो ये लोग जानते ही हैं। हाँ। नहीं, हम भी उस चीजों पे अब ज्यादा टाइम नहीं दे रहे। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत तो ये अच्छी बात है। नॉर्मल यूं कर दिया। हाँ चलो, ये तो ठीक है, नहीं है तो रहने दो यूं। जैसे चलो तेरा उदाहरण मिल तेरा लिया ले तो लो, मिल हाँ, लिया तेरा कभी उदाहरण ले कभी। लो, तेरे मतलब तेरे ही लेवल पे आ रहे हम। हाँ अच्छा अच्छा, मतलब तुम लोग ये कहना चाहते हो कि मैं कुछ
तुमसे तो आगे हुई हूँ, मतलब मेरे लेवल तक आना चाहती हूँ। हाँ मतलब वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ अच्छा। मैं, जैसे वो लड़की वाली बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो कोई नहीं, मतलब देखो आपने, आपका जो सवाल था कि लड़की कब पटाना चाहोगे, तो पटाना तो क्या, मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में हूँ, या तलाश तो नहीं हूँ, मतलब गॉड ने उसको मेरे लिए बनाया होगा। तो मैं चाहता हूँ मेरी जीवन की जो साथी है, लाइफ पार्टनर बनेगी। अब मुझे नहीं पता अब वो क्या कर रही होगी, किस संगति में है, मेरे को नहीं पता। तो फर्स्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे मेरी मेंटालिटी की लड़की मिले, हाँ सही है, सही है। जो मेरे को समझ सके। हाँ क्योंकि मेरे पास अभी जो उम्र चल रही है किशोर अवस्था, तो हर किसी का अपना अलग नज़रिया होता है। हाँ। किशोर अवस्था में सब कुछ गतिविधियां होती है। सब कुछ। तो अभी हो सकता है मैं उस उम्र के लायक बन चुका हूँ, लेकिन हाँ। मेरे पास अभी और भी जिम्मेदारियां हैं। हाँ तो मेरे को समझने वाली पहली बात तो लड़की हो। सही बात है। मेरे को कम से कम, मैं उसको कम से कम टाइम दे पाऊंगा पहली बात। हाँ क्योंकि अभी मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मेरे पास मेरा एम्स बहुत बड़ा है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को इतना प्राउड फील कराऊँ, इतना प्राउड फील कराऊँ कि मेरे गांव में कोई कर नहीं पाया हो। और लड़की तो क्या है कि मेरे को अच्छे दिल की चाहिए, चाहे वो जब भी मिले लुक्स में अच्छी हो या नहीं हो, हाँ उसका दिल साफ होना चाहिए। क्योंकि रिश्तेदारी खूबसूरती से नहीं बने जाती है, सही बात है। अंदर की खूबसूरती क्या है पहली बात, हाँ वो डिसाइड करती है कि रिश्ते कितने मजबूत हो सकते हैं। हाँ तो मेरी लाइफ पार्टनर के लिए अभी वो मेरे को नहीं पता कौन है, हाँ हाँ लेकिन मैं गॉड से प्रार्थना करूंगा कि वो सेफ रहे, सही बात है। वो भी अपने सपनों को साकार करे। हाँ सही बात है। और मेरी मेंटालिटी की मिलनी चाहिए, मेरे को समझने वाली, माइंडसेट उसका पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। क्योंकि आज की दुनिया में तो आप लोग जानते हो, सही बात है। दुनिया इतनी मतलब गिर चुकी है, इतनी गिर चुकी है अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कि वो कितना भी झूठ बोल सकती है। तो मैं नहीं चाहता ऐसी पर्सनालिटी की लड़की मुझे मिले, हाँ इसलिए मैं पर मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे मेरे को दूसरे बंदे क्यों नहीं मिले ऐसे बोलने वाले ही हूँ। अच्छा। मेरे को मतलब बहुत दोस्त मिले, मैं कॉलेज में भी मतलब कॉलेज में इधर उधर जाता रहता हूँ, बांसवाड़ा जाता रहता हूँ, मतलब कोई बंदा यूं क्यों नहीं बोल रहा है यूं। आशीष ने ये बात फर्स्ट बार बोली, मैंने भी बहुत हाँ दोस्त देखे हैं, मैंने बहुत लड़कों को मैंने ट्राई किया है, पूछा है कि तेरी गर्लफ्रेंड भाई क्यों नहीं है, कैसे तू बना नहीं रहा है, क्या कारण है। सही है। कोई यूं तो बोलता है। कोई बोल रहा है धोखा दे दिया है, कोई बोल रहा है कि ये हुआ ट्राई है, कर रहा हूँ। ट्राई कर रहा हूँ, और अभी पट ही नहीं रही है। कोई बोल रहा है यूं ही बोल रहा है, पर किसी हाँ, ने देखो, ये जवाब नहीं दिया। कोई ये कहता है कि तू अभी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाना चाहता है क्या, तो देखो उसका सवाल मैं उसका आंसर यही दूंगा, इच्छाएं हम सबके अंदर होती है। हाँ ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर सेक्स की इच्छाएं नहीं होती। हाँ हर कोई सेक्स करता है और ये नेचुरल है। हम्म, तो लेकिन उसको साथ में लेके हमें जो हमारा मेन उद्देश्य होता है, हाँ मेन उद्देश्य है हमारा शिक्षा प्राप्त करना, हम्म, तो उस पर हमें 80% 90% उस पर टाइम देना चाहिए। सही बात 10% है। किसी और हाँ, चीज में दे रहे हो तो वो अलग तो- बात है। आपकी जो रुचि है उसमें दे रहे हो तो अलग बात है। हाँ। आपकी जो स्किल्स है, कौशल से, हो सकता है आपको खेल में अच्छा हाँ। इंटरेस्ट हो, तो 10% उसको टाइम दो, लेकिन 90-80% टाइम अपने गोल्स, अपने एम्स के प्रति दो। और कुछ और क्या जानना फिर चाहते आप, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप 12वीं बाद गेम छोड़ दोगे या रहने दोगे? हो? देखिए 12वीं बात गेम्स की तो गेम हाँ, आपका, मेरा फेवरेट गेम्स फेवरेट, फुटबॉल है। हाँ और मेरे को नहीं लगता कि मैं फुटबॉल को छोड़ पाऊंगा। हाँ वही। बट पर पहले जैसा टाइम नहीं दे पाओगे। हाँ बिल्कुल, मैं पहले जितना टाइम ये इतना फोटो मत खींचो अभी। लाइट को यार, वो क्या रहा है मेरे को नहीं पता। तो देखो, हाँ फुटबॉल की रही बात, तो फुटबॉल को मैं इतना टाइम देना चाहूँगा जिससे मेरी इच्छा पूरी हो सके। मेरी इच्छा है कि मैं फुटबॉल खेलता रहूँ लाइफ में, जहाँ तक मैं खेल सकता हूँ। फुटबॉल मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और फुटबॉल से मैं बहुत ज़्यादा सीखा हूँ, मेरे को लगता है,
क्योंकि पॉजिटिव माइंड से सोचे तो फुटबॉल में कभी हार नहीं मानते हैं, और फुटबॉल एक बंदे की वजह से नहीं जीता जा सकता है। हाँ, उसमें पूरी टीम का सपोर्ट होना चाहिए। तो हो सकता है उसको हारने में एक बंदे की गलती हो, अगर एक बंदे की गलती हो तो वो पूरा गेम पलट जाएगा, लेकिन जीतने के लिए सभी का साथ होना चाहिए। सही बात है। तो इसी प्रकार मेरे को ये फुटबॉल से सीखने को मिलता है कि हराने वाले लोग बहुत रहेंगे, आगे भेजने वाले भी बहुत रहेंगे, लेकिन गलती अगर आप खुद करोगे तो आपके अंदर मतलब आपकी टीम में स्कोर होता है, उसी प्रकार आप भी नीचे जा सकते हो। तो फुटबॉल ने मेरे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड सोचने के लिए प्रेरणादायक है मेरा फुटबॉल। और आपके गेम के बारे में क्या बोलना चाहते हो? मेरा गेम तो गांव में तो क्या है वो क्रिकेट वगैरह है, बाकी किसी भी गेम में अभी मतलब अभी तो मेरा गेम आर्चरी में हाँ, मतलब बारी बात करोगे आर्चरी या कुछ उसमें जैसे फुटबॉल कोशिश में ऐसा कम मेडल time वेडल होता है, मारने पर की। जैसे आर्चरी में ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, हाँ एरो ठीक करने बहुत, आर्चरी में बहुत काम। हाँ, पर फिर भी आपका टारगेट होगा कि कॉलेज में कि मेडल वेडल नेशनल के लिए ही हूँ। मेरे को तो ये कॉलेज वाले तो पसंद ही नहीं है, 3 साल जाना अच्छा, पढ़ना तो नहीं। एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो प्लान तो मेरा भी यही है कि एकेडमी ज्वाइन करूँ, पर अभी मेरे 16 साल हो रहे, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि एक तो मेरा मेन एक ही है, कॉलेज वही करूँ यूँ। बोलूंगा यूँ, पर वो किस्मत में नहीं होगा तो फिर दूसरा ट्राई करता रहूंगा यूँ। उसके लिए ही नहीं कि वही मिलेगा तो ही वही एग्जाम दूं, खाली एक ही, हाँ, ऐसा नहीं है। मेरा भी वही मकसद है। अच्छा, और भी मेरे बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हो बेझिझक होके पूछो तुम। मेरी मेंटालिटी के बारे में तुम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बने हो सकता है। हाँ वो बताया। हाँ, वो बता दो पहले तो, ताकि हमको भी पता चले कि इतना स्ट्रांग कैसे बने पढ़ाई नहीं, में, इतनी जानकारियाँ कहाँ से इतनी प्राप्त जानकारियाँ और और इतना कैसे की? सब कुछ कैसे इकट्ठा किया ताकि हम भी कर सके। हाँ अच्छा, तो रही बात नॉलेज की, हम्म मेंटालिटी की हाँ और एफर्ट्स की, तो मेंटालिटी की बात करूं मैं, तो जो कुछ भी तुम सोशल मीडिया में देखते हो, पहली बात, हाँ ज़रूरी नहीं कि तुम बुरा देखो, हाँ अच्छा भी देखो। सोशल मीडिया आपको आप जैसा बनना चाहोगे वैसा बना देगी, सही बात है। और सोशल मीडिया में आप इतना अच्छा सीख सकते हो, इतना अच्छा सीख सकते हो कि आप अपनी लाइफ को बूस्ट कर सकते हो आगे बढ़ाने में। नॉलेज की बात रही तो नॉलेज अपने अंदर सवाल आने चाहिए कि ये ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं है, हाँ ये इसका क्या मतलब है, अगर ये ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। अगर आप गहराई में जानना चाहोगे तो उसका नॉलेज आपको प्राप्त मिलेगा। हाँ सही है। आप सोचते हो ऊपर ऊपर हाँ, आप सब कुछ चीज़ों को देखते हो तो नॉलेज नहीं मिलेगा, वो सिर्फ सही बात है। इससे हर कोई देखता है। नॉलेज प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी मेंटालिटी को कि इससे हमें क्या नॉलेज प्राप्त होगा। नॉलेज प्राप्त करना है तो ज़रूरी नहीं कि अच्छी घटना देखो, हाँ हाँ, बुरी घटना से भी आप बुरी, नॉलेज प्राप्त कर हाँ। सकते हो। क्योंकि अगर वहाँ पे बुरी घटना में कुछ हो रहा है तो वो इंसान ये कर सकता था और ये नहीं किया, तो ये मेरे को करना चाहिए था, मैं अगर उसकी जगह होता, तो ये भी नॉलेज है। हाँ, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि तुम किताबी ज्ञान पढ़ो। किताबी ज्ञान पढ़ो। शिक्षा का मतलब है सर्वांगीण विकास, सभी प्रकार की सभी नॉलेज होनी प्रकार चाहिए। तो सभी की प्रकार की नॉलेज हमें सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ करने से मिलती है। सही है। सही है। तो सभी प्रकार की एक्टिविटी हमें करना चाहिए। ऑलराउंडर कहे तो मल्टी टैलेंटेड बनो, टैलेंटेड नहीं, मल्टी टैलेंटेड, जो सभी फील्ड का बादशाह हो। सही है। और किसके बारे में जानना चाहते हो? मेरी जो बोलने की तकनीकी मतलब जैसे कि पर्सनालिटी वो अच्छी है। हाँ तो अगर बोलने की पर्सनालिटी अगर मैं सीखा हूँ तो वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब आता है ये मैं बताना चाहूँगा। हाँ कॉन्फिडेंस तब आता है जब सारे फैक्ट क्लियर हो, यानी कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, हाँ हाँ सब्जेक्ट्स का, हाँ उसमें आपको सब कुछ याद है, हाँ तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। हाँ, बढ़ेगा। एग्जाम्पल में ये नहीं समझ में आया तो दूसरा समझाता हूँ। हम्म, 2 का पहाड़ा आप सबको आता होगा, हाँ आता है। आता है। अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति भी बोलेगा कि 2 का पहाड़ा सुना, हाँ, तो आँख आप बंद करके। धड़ाधड़ स्टार्ट हो जाओगे, हाँ क्योंकि हमें उसमें प्रैक्टिस है हाँ और अपन उस चीज़ में कंप्लीट है। हाँ
अगर किसी चीज़ में अपन पूरी तरह से कंप्लीट हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपको कमी लगती है, किसी चीज़ की इनकम्प्लीट है, तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। सही बात है। और पब्लिक स्पीकिंग की बात करता हूँ मैं। हाँ अगर किसी को मतलब बहुत सारी जनता के सामने अपन को बात करनी है, हाँ, अपने हाँ। विचार रखने हैं, तो सबसे पहली बात, अगर सामने वाले जो भी दर्शक लोग हैं हाँ आपको सुनने के लिए तरस रहे हैं, या फिर मतलब कहें तो अच्छी तरह से आपको सुनने के लिए रेडी है वो, तो आपका कॉन्फिडेंस और भी प्लस हो जाएगा। हाँ क्योंकि आपको लगेगा कि ये सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई उसमें से कोई इधर उधर एक्टिविटीज करता है और आप बोल रहे हो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कुछ उनको, फर्क तो नहीं। फिर आपका जो बोलने का तरीका है वो अनकंफर्टेबल होगा, कॉन्फिडेंस लो होगा, क्योंकि आप सोचोगे मैं जो बोल रहा हूँ वो उनसे उनको कोई मतलब ही नहीं है। पहली बात तो कॉन्फिडेंस लो होता है और गिल्टी फील होता है पहली बात। सही बात। क्योंकि मैं जब बोलने चाहता हूँ, मैं बोलता भी हूँ, हाँ तो मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि ये लोग अटेंशन में रहे, मेरे को सुने, चाहे वो मेरे लिए तालियां बजाए या ना बजाए, लेकिन मेरे को सुने, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सही बात है। दूसरा सवाल मेरे से। दूसरा सवाल तो क्या करें, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा टाइम तो आता जाता रहेगा। चलो ठीक है, तो बाय। ये थी हमारी हॉस्टल जर्नी, हाँ जिसमें हम अपना एक्सपीरियंस और बातें शेयर कर रहे हाँ थे। शेयर कर रहे थे। हो सकता है ये वीडियो हम 10 साल बाद देखें। मैं नहीं चाहता इस वीडियो को मैं हटाऊं, चाहे उसमें हमारी गलतियां हो या या नहीं नहीं हो, है लेकिन इसको मैं हमेशा के लिए यादगार बनाऊंगा। यादगार। और आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के ये बारे में? वीडियो मेरे पास भी रहे तो मैं भी देखूंगा, कभी कभी याद आएगी तो। और तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच आपको और आपको भी। और हाँ, तो कैसा लगा मतलब ये वीडियो बना के? ये वीडियो बना के बहुत अच्छा लगा। और आप तो पहले भाग रहे थे, हाँ, लेकिन अब इमोशनल लग रहे हो मेरे को तो। अब मतलब थोड़ा अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा। हाँ। थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा मतलब पहले तो भाग रहे थे, मजाक कर रही हूँ। इस डर को कैसे खत्म कर सकते हैं अपन? जैसे कोई मंच हो नहीं, हाँ हाँ, कहीं अपने को कुछ बोलना हो हाँ। तो डर लगता है। उससे डर को मतलब कैसे मिटाया जा सकता है? जैसे बट देखो, डर की बात कहें तो चलो मेरी और कैमरा कीजिए, पहले मैं बताऊंगा आपको। आप लोग कभी मतलब मंच पे बोलने जाते हो तो डर लगता है, तो डर को निकालने के लिए एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जो आपको करनी चाहिए। सामने वाले क्या सोच रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात मतलब पेश करूँगा ही। हाँ मैं और यूँ सोचो कि सामने वाले उनको कुछ आता ही नहीं है, हाँ सब कुछ मेरे को ही आता है। ये विचार आप लेके चलोगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत सही अच्छा बात अपने विचार दे सकते हो। अब आपको यूँ महसूस होगा कि यार सामने वाले क्या सोच रहे होंगे मेरे हाँ बारे में, मेरे उड़ाएंगे। मेरी मजाक उड़ाएंगे, मेरे को जज करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। सही बात है, ये तो आपकी क्योंकि बिल्कुल सही गलतियां बात। तो होती रहती है, गलतियों से ही हमें इंसान सीखने है को तो मिलता है। हाँ जब तक गलती नहीं करेंगे तो हमें सीखने को कैसे मिलेगा? हाँ तो यही कहना चाहूंगा कि डर को इसी प्रकार निकालो। सामने वाला को कुछ नहीं आता हो यूँ सोचो पहली बात तो। और मैं बहुत अच्छा देने वाला हूँ, मैं मेरे अंदर से जो कुछ भी निकलेगा सब अच्छा ही बोलूँगा। हाँ क्योंकि आपको पता है आप अच्छा ही बोलोगे, कुछ वहाँ जाके कुछ बुरा तो बोलने वाले नहीं हो। हाँ हाँ तो इसलिए कॉन्फिडेंस वहाँ से बढ़ाओ, पॉजिटिव सोचो पहली बात। पॉजिटिव माइंड से सोचोगे तो डर नहीं आएगा। यही कहना चाहूँगा। लव यू तो नहीं बोल सकता यार। बाय। तो किसको दिखाना है अपन को? अपन तीन ही तो है। हाँ, पर फिर भी ये मतलब वीडियो रहेगा यूँ। बिल्कुल रहेगा, इसको मैं लास्ट तक अवेयर कर रखूंगा। हाँ अच्छे से मतलब रखना। फिर ओके, लास्ट में मैं कुछ कोट्स बोलूंगा, कोट्स जैसे कि पंक्तियां। हाँ देखिए, ग्रेटनेस डज नॉट कम इन अ डे, इट्स बिल्ड विद डेली हार्ड वर्क। यानी कि महानता एक दिन में नहीं आती है, हाँ महान बनने के लिए हर रोज मेहनत करनी पड़ती है। सही बात है। सही है। दूसरी बात, इफ यू डोंट बिलीव यू आर द बेस्ट,
हाँ देन यू विल नेवर अचीव ऑल व्हाट यू डिजर्व। यानी कि अगर तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं है कि तुम बेस्ट हो, तो तुम वो कभी हासिल नहीं कर पाओगे जो जिसके तुम हकदार हो, सही बात जो है। जो तुम हासिल कर सकते हो। इसलिए पहले सबसे पहले अपने आप को बेस्ट मानो। हाँ सही है। सही है। तीसरा कोट्स, एनीथिंग इज पॉसिबल हाँ व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे विश्वास है तो सब कुछ संभव है। सही बात है। और तीसरी बात, पास्ट इज पास्ट, इट्स नेवर कम अगेन, एंड द प्रेजेंट इज द प्रेजेंट, सो लिव प्रेजेंट विथ अ न्यू लर्निंग। यानी कि बीता हुआ समय हमारा डिसाइड नहीं करता कि तुम क्या चीज हो। हाँ पास्ट तो पास्ट ही रहेगा, एंड द प्रेजेंट इज द प्रेजेंट। एंड द फ्यूचर में कहूँगा कि आई डोंट नो, यू डोंट नो। हाँ भविष्य में क्या होगा हमें नहीं पता, तुम भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता। हाँ तो इसलिए फिलहाल में एक नई उम्मीद के साथ जियो, नए सीख के साथ। सही बात है। सही है। और चौथी कोर्स मेरे को जो लगता है वो बोलनी चाहिए, मेरे माइंड से मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने सीखी है इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। चौथी कोर्स है, जो इंडिया का जो पॉलिटिकल हाँ और एजुकेशन सिस्टम को देखकर मुझे लगता है इंडिया डज नॉट नीड लोड ऑफ पीपल टू चेंज। वी नीड ए फ्यू अवेयर पीपल, ए फ्यू एजुकेटेड पीपल। अगर हमारे भारत को बदलना है तो हमें बहुत से लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है कुछ जागरूक लोगों की, हाँ कुछ शिक्षित लोगों की। सही है। सही है। और लाइफ में बहुत बहुत कुछ, ये पहली बात, सक्सेस जो लोग होते हैं वो किस चीज़ के लिए होते हैं? 3 चीज़ के लिए होते हैं। नंबर 1 पे मैं देना चाहूँगा स्वास्थ्य, हाँ नंबर 2 संपत्ति, संपत्ति, और नंबर 3 रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। ये सब कुछ हमारे पास है तो दुनिया में स्वर्ग यहीं पे है। सही बात है। अगर ये इनमें से 3 में से कोई एक नहीं है तो स्वर्ग नहीं, यहीं पे नर्क है। सही है। ये बात आपकी सही है, बिल्कुल। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग भगवान पे विश्वास करते हो क्या? नहीं करते हैं। करते हैं? मुझे पूछो। पूरा 100% नहीं करती हूँ। अच्छा, मेरे को, हाँ आप लोग? मैं भगवान पे विश्वास तो करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ, पर मैं कभी भगवानों को कंपेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि इस पृथ्वी पे 33 करोड़ देवी देवता हैं। हाँ तो मैं किसी को कंपेयर नहीं करता हूँ कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। हाँ मैं सबको इक्वालिटी से देखता हूँ। और भगवान का मतलब ये है कि अपन अपने अंदर एक आंतरिक ऊर्जा आ जाती है, ऊर्जा सही बात है। जो हमको पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर कर देती है। हाँ भगवान को याद करके हम ये तो नहीं सोचते हैं कि भगवान मेरे को गुंडा बना दो, ये तो नहीं सोचते हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं तो हम, भगवान मेरे को अच्छा इंसान बनाओ, मेरे सपने मैं पूरे कर सकूं, हाँ और मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे दो। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग को सोचने के लिए हम भगवान को याद करते हैं। और भगवान की वो आंतरिक बाहरी ऊर्जा होती है जो हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाती है, हाँ और उनके अनुसार अपन को खुद में विश्वास आता है। हाँ विश्वास आता है कि भगवान मेरे साथ है या नहीं है हमको नहीं पता, हाँ। लेकिन हम मानते हैं कि हाँ, भगवान हमारे मानते साथ हैं। है। तो फिर हमें एक पावरफुल इंसान हाँ, महसूस होता है कि महसूस भगवान होता मेरे है। साथ है, मेरे को कुछ बिल्कुल। नहीं हो सकता, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ ये बात तो बिल्कुल यही है सही। भगवान मेरे को लगता है। हम्म। थैंक यू। नहीं, बट वो सबसे ज्यादा जानकारी कहाँ से मिली? मोबाइल से कि किसी और से? हाँ देखो, सबसे ज्यादा जानकारी मेरे को लगता है मैं एक्सपेरिमेंट से ही हुआ है सब कुछ। अच्छा। मैं हर किसी को देख के ये बता सकता हूँ कि ये बंदा क्या कर सकता है, हाँ। क्या इसमें अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ये सब कुछ मैं बता सकता हूँ। और हॉस्टल में A to Z लड़कों के बारे में सब कुछ जानता हूँ, चाहे वो मेरे बारे में, मतलब जानते नहीं जानते मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ छोटे से बड़े लगे। कौन क्या सोचता है मेरे बारे में, कौन कितना मेरे बारे में अच्छा सोचता है, कौन बुरा सोचता है, ये सब कुछ मैं जानता हूँ। और ये जानकारी मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स से पता चलती है, उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चलती है,
उसके बिहेवियर से पता चलती है। तो ये सब जानने के लिए ऐसा बनना पड़ता है। अभी मैंने एक कोर्स कहा था, ग्रेटनेस डज नॉट कम इन अ डे, इट्स बिल्ड विद डेली हार्ड वर्क। सो दैट इज राइट। और इंग्लिश की बात करें, हाँ तो इंग्लिश आप इतनी कैसे यूँ, हमको तो पल्ले नहीं पड़ती। पढ़ने नहीं पड़ती इंग्लिश में, तो पेपर भी लिखने जाते तो पेपर से ही छाप के आ जाते। बट कहीं बोला भी था ये कौन सा? फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट। एनीथिंग इज पॉसिबल, वो वाला। हाँ हाँ शायद ये मेंटालिटी मैं रोनाल्डो से सीखा हूँ। हाँ रोनाल्डो, उसकी बेस्ट पर्सनालिटी है, वो हमेशा कहते रहते हैं कि हार्ड टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज नथिंग। वो वाला। हाँ, तो मेहनत करोगे तो तुम्हारा टैलेंट हो या ना हो, मेहनत से ही तुम सक्सेस हो जाओगे। सही बात है। टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज नथिंग, समझ रहे हो? हाँ यही। हाँ, तो दूसरा क्या सवाल था? इंग्लिश वाला शायद। हाँ इंग्लिश, आप इतनी इंग्लिश कहाँ से मतलब हाँ, तो सीखे यूँ? देखो मेरे भाई लोगों को मैं ही क्वेश्चन याद दिलाता हूँ और मैं ही मैं ही उस पे सवाल का आंसर भी देता हूँ। हाँ तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले तो अपने वोकैब्स मतलब प्रश्नावली, शब्दावली, सॉरी, शब्दावली इतनी मजबूत बनाओ। हाँ हाँ स्पेलिंग याद करो, बहुत ज़्यादा वर्ड्स याद करो। वर्ड्स में से तुमको उसको फिर यूज करने के लिए टेंस सीखो। टेंस और वोकैब्स दो चीज मिल गई तो आप इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हो। टेंस प्लस वोकैबुलरी, समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे। और उस वोकैबुलरी का आपको हिंदी में अर्थ पता होना चाहिए। हाँ तो आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हो। मैं ये ज़्यादातर मेरे को लगता है इंस्टाग्राम से सीखा हूँ। हाँ हाँ, और इंग्लिश तो मैं खुद से सीखा हूँ, ये लगता है मेरे को। कोई मैं इंग्लिश में स्कूल से नहीं सीखा हूँ, सच कहूँ तो। पर ज़्यादा तो इंग्लिश पिछले साल से ही। हाँ तो मैं जब साथ में रहता था तो इतनी खास नहीं थी यूँ। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं पहले से तो है मतलब। हाँ, पहले से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, मेरे को लगता है। और इंग्लिश वाले कोई दोस्त होते हैं तो उनसे तुम ट्राई करो कि इंग्लिश में थोड़ा बहुत बातें करो। हाँ तो ये अपन दोस्त कौन ऐसे बात करने देता है, तेरे को ज्यादा इंग्लिश आती है ये बोल देता है। हाँ यहाँ तो मतलब बोलने का मूड ही नहीं होता यूं। अच्छी बात की मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रहती यूँ। कोई पढ़ाई की बात बोले तो भी तो कोई बोलता है तू ज्यादा जानता है, तो हाँ बोलने का भी मतलब उड़ाने नहीं लगता है, तू पढ़ने वाला है, ये करने वाला है यूँ। और रही बात इस बात की, मेरे पे क्या बीतती है वो मैं बता सकता हूँ। हाँ तो हॉस्टल में मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा कोई नफरत वाला इंसान है तो वो मेरे को ही नफरत करते होंगे, मेरे को लगता है। यहाँ पे जितने लोग होते हैं बाहरी से तो मेरे को लगता है कि वो मेरे सपोर्ट में है, लेकिन अंदर ही वो बहुत ज़्यादा मेरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं, मेरे को लगता है। मैं कह सकता हूँ 50% लोग इतने हैं जो मेरे को नीचे गिराने में लगे, पर मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं उन लोगों से बेस्ट हूँ, मानता हूँ मेरे को, मैं बेस्ट हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो लोग कुछ भी सोचे, कुछ भी कहें आपके बारे में, अच्छा ध्यान मत दो उन चीज़ों पे। वो अपने बारे में कुछ भी सोचे, अपने उसका मतलब नहीं रखना। हाँ, बिकॉज इसके लिए मैं फिर एक कोट्स बोलूँगा, जैसे कि हाँ योर लव मेक मी स्ट्रॉन्ग हाँ बट योर हेट मेक मी अनस्टॉपेबल। तुम्हारा प्यार मुझे ताकतवर बनाएगा, लेकिन तुम्हारा नफरत करना मुझे और भी ज़्यादा अथक प्रयास करने वाला बना देगा, मतलब रुकने वाला ही नहीं बनाएगा। समझ गए हो? समझ गए। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे से जो समझते हो तो मेरे में थोड़ा स्ट्रॉन्ग अच्छा लगेगा। हाँ 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 लेकिन तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं तुमको इतना पीछे कर सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, अथक प्रयास करने वाला बन जाऊंगा। समझ गया। यस। और दूसरी कोर्स इस पे फिर मैं बोलूँगा, आई डोंट केयर वॉट यू थिंक अबाउट मी बिकॉज आई एम नॉट बॉर्न टू इम्प्रेस यू। अंडरस्टैंड? मैं तुम्हें खुश करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, पहली बात। सही बात है। आई डोंट केयर वॉट यू थिंक अबाउट मी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में।
क्योंकि मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए तो पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं खुद को सही इम्प्रेस बात करने है। के लिए हाँ, पैदा हुआ हाँ, हूँ। हाँ, मेरे सही। माँ बाप को प्राउड फील कराने के लिए पैदा हुआ हूँ। हम्म, दुनिया कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता, हम्म, अपने काम पे ध्यान दो, अपनी मेहनत पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करो। पहली बात तो सही अपनी बात है। मेहनत पे भरोसा रखो और कामयाब ज़रूर होगे अगर मेहनत करते हो, मेहनत में ईमानदारी हो तो। हम्म, मेहनत में ईमानदारी नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। आप भले दूसरों को बोल सकते हो कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ या इतने घंटे में ये करता हूँ, हाँ, मतलब नहीं है, बताने से कुछ नहीं होगा। रियलिटी ये है कि आप ईमानदारी से कितना मेहनत करते हो। हाँ, दिखावे से कुछ नहीं हासिल होता है, इसलिए दिखावा तो मेरे को नहीं लगता है कि करना चाहिए। जो दिखावा करने के लिए पढ़ते हैं तो मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप छोड़ दो उस काम को। सही बात है। जो काम आपसे पूरा नहीं होता है और आप बताना चाहते हो कि मैंने ये इतना किया। मतलब नहीं निकलता उस दिखाने मेहनत करो, इतनी करो कि उस चीज़ में आप मास्टर बन जाओ, हम्म, मास्टर। का। और अगर वो काम तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है तो मत करो। पहली बात, कोई दूसरा काम करो। हाँ, और अपने आप को पहचानने का एक और बात बोलूंगा मैं। हाँ, हाँ, अपने आप को तुम कैसे पहचान सकते हो? हाँ, जो कुछ भी तुम अकेले में सोचते हो, हाँ, अकेले में सोचते हो, हाँ। तुम्हारे साथ कोई नहीं है। जो कुछ भी तुम अकेले में सोचते हो और अकेले में करते हो, वही तुम्हारी हकीकत है, वही तुम हो, वही तुम्हारी रियलिटी है। उसी काम को तुम कर सकते हो। तुम क्या सोचते हो अब अकेले में, मेरे को नहीं पता। मैं क्या हाँ। सोचता हूँ अकेले में, वो मेरे को पता है। तो जो कुछ भी तुम अकेले में सोचते हो, वही तुम्हारी सच हकीकत है, वही तुम्हारी रियलिटी है और वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती है। हम्म, तो डिपेंड तुम पे पड़ता है, तुम पे करना पड़ता है। और वो लास्ट बात, जैसे बचपन से वो बचपन से क्या बोल रहा था यार मैं। जो कुछ भी हो बेझिझक होके बताओ, खुल के बताओ, क्योंकि ये तो अपना फ्रेंड सर्कल है। हाँ, फ्रेंड में मतलब सपोर्ट, जैसे बचपन से। कुछ भी मतलब आगे बढ़ने के लिए हाँ, आगे बढ़ने के लिए मतलब उत्साहित क्या मतलब। मैं कहाँ से हुआ हूँ? हाँ, बचपन से मतलब किसने वो बचपन से मैं सिखाया, ऐसा- मतलब यूं अच्छा। कॉन्फिडेंस कैसे क्या Confidence। करना और क्यों। हाँ, वही। मतलब विजयपाल जी का सवाल है कि आप बचपन से ही ऐसे हो या फिर आपको इतना स्ट्रॉन्ग किसने बनाया? हाँ, बात यही है। अच्छा, ये सवाल है। चलो, मैं समझ सकता हूँ। तो देखो, मैं बचपन से ही कहूँ तो मैं फर्स्ट क्लास से ही पढ़ने में अच्छा था। पढ़ने में अच्छा था, मतलब ये कह सकता हूँ कि मेरी मेंटालिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। मेरे को ये विश्वास है हम्म, बाकी लोगों से, जो मेरी एज ग्रुप है। मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी एज ग्रुप है। तो मैं क्लास में भी फर्स्ट ही टॉप ही रहता था। कभी कभार फर्स्ट सेकंड तो होता ही है। इसका मतलब सेकंड आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान लूँ। मैं हमेशा ट्राई करता था मैं फर्स्ट रहूँ, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। मैं चाहता हूँ कि मैं ही फर्स्ट रहूँ, और यही पर्सनालिटी, यही मेंटालिटी हमें आगे बहुत बढ़ाती है। अगर मैं एक स्थान भी पीछे रहता था क्लास में, रैंक में, तो मेरे को दुख होता था कि मैं फर्स्ट रहना चाहता और मैं नीचे क्यों हूँ। तो इससे अपन को और भी मोटिवेशन मिलता है कि अगर मैंने यहाँ पे गलती की है तो उस गलती को सुधार के मैं आगे बढ़ूँ। वहाँ से फिर मैं बचपन से स्ट्रांग बनता आया हूँ उस मेंटालिटी की वजह से। और गलत, अगर मेरा सवाल कोई गलत जाता है या फिर मैंने सही किया और कोई गलत करता है, पेपर की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो वहाँ पे मैं बेझिझक होके मास्टर से भी पूछता था। मास्टर को कोई मेरे से, मतलब मेरे को डर नहीं था कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, इतना तो एक नंबर चलता है। मैंने बहुत से मास्टर को इतना, मतलब कहे तो मास्टर मेरे से कभी कभी परेशान भी हो जाते थे। मेरी बचपन की स्कूल में मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सवाल करता था मैं, और वो सवाल करने की मेंटालिटी या फिर वो आदत, वो हैबिट्स मेरे में कहाँ से मिली यूं मतलब?
वो मैं बचपन से सोचता हूँ कि मैं अलग हूँ, सबसे बेस्ट हूँ। अपने आप को पहले तो बेस्ट मानो। मैं सोचता था मैं बेस्ट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। वो बचपन से मतलब खुद से ही सीखो दादा। खुद से। सेल्फ गाइडेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। यस, खुद को गाइडेंस करना, खुद को कंट्रोल करना, खुद पे नियंत्रण करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। जो कुछ भी अपन खुद पे नियंत्रण करके करते हैं तो डेफिनेटली अपन को उसमें सफलता मिलती है, और मिलती आ रही है मेरे को लगता है। अच्छा। मेरे को छोटी छोटी जो सफलताएं होती है मेरे को बहुत मोटिवेट फील कराती है। इससे मेरे को फिर और भी जुनून बढ़ता है कि मैं और भी अच्छा काम करूँ। यस। तो वीडियो फाइनली 1 घंटे का हो गया है। रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया अपन ने तो कोई नहीं। बहुत जानकारी प्राप्त हुई हमको भी। हाँ अभी की वीडियो से। हाँ, ये भी मतलब बहुत अच्छा लगा ये नहीं, बैठ मतलब के। ऐसा कुछ सर ने भी नहीं बताया हमको। हाँ, किसी ने इसीलिए दोस्त ने भी नहीं बताया। अच्छा। आज तेने बताई, बहुत बहुत थैंक यू। ओ यार, और मैं तो देख मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। हाँ जो मुझे लगता है वही मैं बता रहा था। हाँ बट इससे बहुत बहुत जानकारी काम- सीखने मिलती है। हाँ, बहुत हाँ। काम की चीजें हैं। अच्छा। और वो कॉन्फिडेंस हाँ, हमको भी मिलता है यूँ, मिलता है यूँ। क्योंकि हाँ कि तेरे जैसा जैसे हम भी बने और खुद पे विश्वास करें कि हम भी ये कुछ कर सकते हैं। हाँ सही है। आज और ये वो खुद पे विश्वास कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। हाँ दूसरों के ऊपर वो नहीं कि हाँ, देखो अगर तुम्हें सक्सेस होना है तो पहली बात खुद पे विश्वास करना होगा। हाँ। खुद पे अगर तुम विश्वास कर लोगे और अपने आप को जगह दोगे, अपने अंदर की सुनोगे, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। मतलब ये मत सोचो कि मेरे को कॉन्फिडेंस पढ़ने के लिए थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। हाँ मोटिवेशन बाहर से मत लो, मोटिवेशन अंदर से आता है। हाँ खुद से लो मतलब। खुद से मोटिवेशन लो। मोटिवेशन वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। वो मोटिवेशन सिर्फ टेम्परेरी होती है, कुछ समय के लिए होती है। जब तक अपन को दिमाग में चलेगी तब तक अपन को लगेगा पढ़ाई करनी चाहिए, उसने ये बोला था ये। वो मोटिवेशन काम की नहीं है। अगर अंदर से मोटिवेशन आती है कि मेरे को इस चीज के लिए पढ़ना है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपकी जीत मतलब 50% वहाँ ही हो जाती है। सही बात है। 50% जीत आप अपने अंदर की मेंटालिटी से प्राप्त करते हो, और जो 50% प्राप्त करनी होती है दूसरी, वो आपके हार्ड वर्क से हो जाती है। सही बात है। पर ये बात बहुत अच्छी थी लास्ट वाली। हाँ बहुत बातों से बहुत अच्छी। अच्छा। क्योंकि ज्यादातर खुद पे विश्वास करना चाहिए। नहीं, हाँ दूसरे तो कुछ भी बोल सकते हैं पर सही बात है। हाँ, वीडियो की बात करें वो तो वीडियो तो 2, 5, 10, 15 मिनट के लिए होता है। हाँ वो ज्ञान बांट के चला जाता है। सही है। खुद पे वो मतलब खुद से ही कुछ सोचो तो मान लो घंटा भी हो जाता है कुछ सोचने पर। हाँ 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 वो बातें याद भी हो जाती है एकदम से, क्योंकि अपन खुद से सोचते हैं वो सही है। अपने को क्या करना है और क्या हाँ, तो करना है अगर कुछ भी। प्रेरणा लेनी है तो खुद से लो प्रेरणा। मैं तो खुद से लेता हूँ। मेरा गाइडेंस में जो गाइडेंस हुआ हूँ तो मैं खुद से ही हुआ हूँ, सच कहूँ तो। ऐसी कोई दूसरी मेंटालिटी नहीं है कि मेरे को उसने गाइडेंस किया है, एक सही रास्ते पे दिया है। अगर मैं आइडल्स की बात करूँ तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेस्ट है मेरी लाइफ में। सही बात है। पर मैं खुद को कैसे चलाना है वो मैं खुद से ही सीखा हूँ। हाँ उनकी मेंटालिटी भले ही मेरे को पॉजिटिव सोचने के लिए मदद करती है। तो एक आइडल भी आप चुनो अपना। मैं उस आइडल के बारे में एक बार जानो कि वो किस स्थिति से ऊपर गया है, हाँ उसके बाद उसने क्या क्या हासिल किया है, उसके बाद आप वो ये कर सकता है तो मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि अभी अपनी स्थिति इतनी गरीबी में नहीं है कि अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोगों को देखोगे तो कुछ नहीं मिल रहा है अभी, लेकिन अब अपन इतनी सुविधा में देखो, हॉस्टल में देख सकते हो कितनी व्यवस्थाएं। अगर फिर भी आप अपनी कमियों को निकालते हो तो कमियों से कुछ नहीं होता है। उस चीज को पाने के लिए चुनौतियों से लड़ना पड़ता है। तो परेशानियां तो आती रहेगी, परेशानियों से कभी पीछे मत हटो। परेशानियां आएगी, बाधाएं आएगी, लोग पीछे हटाने की बात करेंगे, लेकिन खुद में विश्वास रख के किसी की बातों पे ध्यान मत देना। हाँ में हाँ मिलाओ और अपने काम पे ध्यान दो। हाँ
अपने काम पे ध्यान दोगे तो बहुत आगे जाओगे, सच कह रहा हूँ। सही बात है लोग ये तो। भले आपके बारे में अच्छा बोले बुरा बोले, आपको पता है कि मैं क्या हूँ, मैं किस स्तर पे हूँ अभी। भले अच्छा ही करे, अच्छा ही और बड़ाई करे, और नीचे गिराने की या फिर बुराई करे, तो आपको तो पता है कि क्या सच है इसके बारे में। सही है। सही है। उस सच को आप साथ में लेते हुए बहुत आगे जा सकते हो। सही है। सही है। बिल्कुल। ओके। तो बहुत सारी बातें कैसा हो फील हो गई। रहा है, मतलब अभी मैं जो बातें बता रहा हूँ तो बता रहा हूँ, वो मतलब मैं मतलब मेरे हिसाब से हाँ कर रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है यूँ। अच्छा। बट ये बात और- कोई पहले बताता, जैसे मान लो हम जैसे पहले पढ़ते थे हाँ हाँ, तो बहुत कुछ सीख जाते हम यूँ। सच में। यार मैंने सोचा आज ऐसे फनी वीडियो बनाऊं, मतलब दोस्त लोगों के साथ यूं, पर मुझे नहीं पता था कि ये पल यहाँ तक आ जाएगा। सही बात है। लेकिन ये पल यहाँ तक आ चुका है, तो मेरे को भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने मेरे दोस्तों को मेरे एक्सपीरियंस बताया, तो ये लोग इनके खुद को रिएक्शन को देखो, बता क्या सीखे हो। ये वीडियो में मतलब ये बातें मैं पहले सीखता तो बस बहुत कुछ कर सकता था, बट अभी भी कोशिश करूंगा कि बहुत बेहतर करने की। अभी बताए खुद पे एहसास करना चाहिए, दूसरे तो कुछ भी बोल सकते हैं। खुद पे एहसास करेंगे तो कुछ कर सकेंगे अपन, दूसरे तो कोई भी फालतू बातें कर सकते हैं, कुछ भी कमेंट करते हैं फालतू लोग तो। दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है। सही बात है। दुनिया से मतलब रखेंगे तो फिर कुछ भी अपना नहीं हो सकता है। दुनिया तो कुछ भी बातें बना देती है। भीड़ में चलने वाला मत बनो, अकेला चलने वाला बनो। हाँ, भीड़ को अलग दिखाने के वाला, मतलब भीड़ इधर है और अपन इधर है, उस प्रकार का बनो। सारी भीड़ अपन को सुनने वाले बने, सुनने के लिए तरसे, ऐसा इंसान बनो। भीड़ में रह के चिल्लाना तो मूर्खता है, मेरे को लगता है। सही कौन बात। सुनेगा भीड़ में? इसलिए ऐसा इंसान बनो कि सब लोग आपको सुनने के लिए भीड़ लगाएं और आप इधर रहो। सही है। वो वही इंसान मैं बनना चाहता हूँ। तो बहुत टाइम हो गया है, अब थोड़ा बिल्कुल। वीडियो यहाँ तक, और आपने ये बात अच्छी बताई ये बातें हमने तो- पूरी ग्रहण की। कि हाँ, और ये बात आगे जाके भी हम कुछ करेंगे यूँ, अच्छा। और ये बात हमको दिल पे लगी है। दिल पे मतलब लगी? बुरा नहीं लगी, बट नहीं मतलब- वो मैं नहीं समझ रहा हूँ। हाँ, दिल पे लगी मतलब आप उस बातों का अच्छे से हाँ, याद याद करके करोगे उस यूँ। बातों को ध्यान में रखते हुए आप हाँ, काम करोगे। हाँ, यार तो थैंक यू सो मच, क्योंकि क्योंकि- आपने मुझे सुना। हाँ, मेरे से आप कुछ सीखते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है। मैं चाहता हूँ मेरे भाई लोग सभी आगे बढ़े। हाँ, मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि कोई पीछे रहे, क्योंकि अपना समाज बहुत ज्यादा नीचे है अभी फिलहाल में। एसटी वाला। हाँ, ST SC ये जो है बहुत पीछे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आगे बढ़े हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी को ज्ञान करने की बात करें, ज्ञान देने की बात करें, हाँ, तो वो समझते हैं कि ये ज्ञान फैलता है, ज्ञान उसको फैलता रहता है, ज़्यादा इसको- नॉलेज बट है। तेरी बात करूं, पर तू जब भी बोलता है मैं यूं नहीं सोचता हूँ कि ज्ञान फैलता है। बहुत लड़के मेरे पास वाले हाँ। वो बोलते हैं साला ये क्या ज्ञान फैलता है, पर मैं वो बात, तू जो भी बात, जैसे अपना ये विदेश समारोह, कोई लड़के बोलते हैं ज्ञान फैलता है, पर मैं इतनी ध्यान से सुनता हूँ वो ग्रहण हो या नहीं, हाँ। बट मैं इतनी शांत से सुनता हूँ कि उसकी बात को समझूं यूं। हाँ, मैं भी ऐसा कभी नहीं यही सुनता हूँ कोशिश बोल रहा है करता हूँ। कि वो ऐसा ज्ञान फैल रहा है, कोई भी, जैसे मान लो कोई सर हो भी या अगर तुम- बात करे उदाहरण तो क्यों तुम हमारे तो साथ है, गहराई मेरी से बात करो। सुनते ही हूँ। पर फालतू ज्ञान फैलने की वो यूं सोचते हैं क्या ज्ञान फैलता है ये? सही है। हाँ, हाँ, सही वो बात है। कुछ समझदार की बात सोचता होगा, बट उसको बुरा लगता है कि मैं उसकी बात क्यों मानूं। वो हाँ, एटीट्यूड हाँ। में रहता है ये। हाँ, हाँ, मैं उनके कभी एटीट्यूड में नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैं भी। वो कुछ कहना चाहता है तो वो अपने अच्छे के लिए कहना चाहता हाँ। है। ये सर की बात को अब सर तो अपने कुछ अच्छे के लिए ही कहते हैं, हाँ। पर यूं बोलते हैं क्या ये साला बोल रहा है। नहीं, मैं हाँ। कभी यूं नहीं सोचता हूँ ये अपने को क्या कह रहे हैं, यूं नहीं, उनकी बात को ग्रहण करने की सोचता हूँ कि मैं अच्छे से ये बोल रहे हैं, इनकी बात की ग्रहण करिए। अगर एक मैं बात कहूँ जैसे कि बड़ों की हो, तो चाहे बड़ा अपन से अपनी एज से आगे है, ठीक है, हाँ, और उसको अपने से कम नॉलेज है, ठीक है, मान लिया, हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अपन उसकी डिसरेस्पेक्ट करें, मतलब उसको इज्जत नहीं करें। हाँ, ये उसकी गलत बात इज्जत है। करनी चाहिए। चाहे उसको अच्छा नॉलेज हो या नहीं हो, हाँ। लेकिन वो उम्र से तो बड़ा है ना अपन हाँ, से, सही बात तो है। उसकी रेस्पेक्ट करना सीखो पहले। सही बात है।
मैं कभी भी किसी को ये नहीं सोचता हूँ कि अभी जो सर आते हैं कि वो सिसोदिया सर, हाँ बहुत लोग यहाँ हॉस्टल में अभी मजाक उड़ाते हैं कभी कभार, हाँ पर मैं हमेशा मेरे मन में यही सोचता हूँ कि चाहे वो इंसान अच्छा हो या बुरा हो या उसको कम नॉलेज हो तो कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता, पर वो अपनी एज से तो बहुत आगे हैं। आगे तो उस एज में वो गया है तो उसको कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, अनुभव सही तो बात होगा। है, तभी तो जाके आगे इतना हाँ, होगा। तो रेस्पेक्ट करना सीखो, चाहे वो गांव में दूसरे लड़के भी क्यों ना हो जो अपन से बड़े हैं और उनको नॉलेज नहीं है शिक्षा के बारे में, अनपढ़ है, हाँ तो उनकी रेस्पेक्ट करो यार, हाँ क्योंकि उनको नहीं पता है कि ये सब है कि नहीं है, हाँ पर अपन तो समझदार है कि, सही बात है। तो समझदार इंसान कभी भी किसी की बुराई नहीं करता है और ना ही कभी किसी के बारे में नेगेटिव थॉट सोचता है, हाँ हर किसी की इज्जत करता है, सम्मान करता है, और मैं ये हमेशा करना चाहता हूँ और करूँगा भी। हाँ मैं विष्णु की बात करूँगी, वो मैं उसको कभी भी पूछता हूँ कि क्या कर रहे हैं घर वाले, नहीं कभी कभी यूँ पूछता हूँ, घर जाता हूँ तो यार घर वाले ज्ञान ही फैलते हैं, मैं सोचता हूँ उसको मैंने यूँ नहीं, वो मैं कुछ बोलूँगा तो बुरा मान लेगा, फिर मैंने उसको कभी बोला नहीं, घर वाले तो कुछ अपने अच्छे के लिए ही बोलते हैं, घर वाले किसी के घर वाले क्यों बुरा बोलेंगे अपने को, सही है। पढ़ने के लिए बोलता है तो बट उसको बुरा लगता है, हाँ। क्यों लगता है, यूँ सोचता हूँ मैं, घर वाले की बात नहीं मानेंगे तो फिर किसकी बात मानेंगे। देखो अगर घर वाले अगर अपन को ज्ञान देते हैं, घर वाले अपन को कुछ भी बोलते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी, उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने इंसान को, अपने पैदा की हुई औलाद को एक अच्छा इंसान बनाना। वो इसलिए अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं कि हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं वो उस स्थिति से वो बंदा नहीं गुजरे, हाँ। और वो खुद का नाम रोशन करेगा, खुद आगे बढ़ेगा। हाँ वो ये नहीं चाहते कि हमारा नाम रोशन हो, अरे तुम हमारा नाम रोशन करो या मत करो, लेकिन खुद की लाइफ तो ऐसी जियो कि तुम हाँ अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सको। सही बात है। तुमको ये ऐसा नहीं लगे कि मेरे 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 ये चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसी लाइफ जियो, आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, अपन को किसी चीज की कमी नहीं हो, सही बात है। किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हाँ तो ऐसा बनो इंसान। और घर वाले यही चाहते हैं कि मेरा डीएनए है, मेरी औलाद है, हाँ वो लाइफ में भले ही अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंचे, पर ऐसा इंसान, काबिल इंसान बने जो किसी की मदद भी कर सके हाँ और मेरी सेवा कर सके। घर वाले यही भी चाहते यही चाहते हैं। देखो मैं मेरे घर वालों की बात करूं तो मैं लास्ट मोमेंट तक भी, एंडिंग समय तक भी मेरे घर वालों की सेवा करना चाहूँगा, मेरे माता पिता की, मेरी फैमिली की। मैं उनके लिए कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, उनके लिए मैं हमेशा इतना करना चाहता हूँ कि जिससे मैं गिर जाऊँ या मर सकूँ तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, पर उनको मैं प्राउड फील करा के रहूँगा, हमेशा प्राउड फील करा के रहूँगा। उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये हमारे लिए एक बच्चा या हमारी इंसान ही नहीं, लेकिन हमारे लिए एक ये वरदान, भगवान ने वरदान दिया हुआ है। ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ मेरे घर वालों के लिए। सही बात है। अभी मेरे घर वाले लगभग बहुत बुरी स्थिति तो नहीं है मेरे घर वालों की, और इतनी अच्छी स्थिति भी नहीं है, पर मिडिल क्लास है। हाँ, मिडिल क्लास है, मेरी आवश्यकता को पूर्ति कर रहे हैं। कैसे भी करके कर रहे हैं। अभी तो मैं चाहता हूँ कि उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाएं तो अभी वैसे तो उनकी इच्छा तो यही होगी कि मेरा लड़का अच्छा बने, लेकिन जो भी उनकी ख्वाहिशें बाकी रह गई है वो ख्वाहिशें मैं पूरी करना चाहता हूँ, पूरी, चाहे उसमें मेरे को कुछ भी करना पड़े। उनके लिए तो ये कर ही सकता हूँ, ये मेरी फर्स्ट प्राथमिकता होती है। सही बात है। और तो क्या, मैं उनकी हमेशा सेवा करना चाहता हूँ। यस। हमारी भी यही ख्वाहिश है, घर वाले अच्छे रहे और हम भी उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा बच्चा कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हाँ, लास्ट तक उनकी सेवा करनी चाहिए हमको। यस कुछ बड़ा बन के। तो ये है लास्ट मोमेंट। हाँ लास्ट मोमेंट में हमने यहाँ तक आ चुके हैं। इसके बीच हमारी जो कुछ भी बातें हुई है वो हमारे खुद की एक्सपीरियंस, खुद का नॉलेज। मैं यहाँ पर 3 साल तक रहा हूँ, तो 3 साल का नॉलेज, 3 साल का तो नहीं कह सकता हूँ, बचपन का नॉलेज है इसमें शामिल। तो अपने नॉलेज, अपने कैपेबिलिटीज, अपनी कैरेक्टर्स, अपनी सारी सच्चाई यहाँ पे हमने रखी है। तो
हो सकता है इसको मैं कभी किसी दिन देखूं तो हाँ प्राउड फील करूं कि मैं उस उम्र में भी इतना पावरफुल इंसान था। हाँ सही बात है। थैंक यू सो मच। तो ओके ओके ओके, सी यू ब्रो। बाय। बाय बाय।